नाम से जानने लगे हैं, लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव एल इस केस में एंट्री लेता है और लाइट को पहली चुनौती देता है। अरे, स्टोरी की शुरुआत। एपिसोड की शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस मीटिंग से। दुनिया भर के पुलिस अधिकारी के बढ़ते प्रभाव से डर चुके हैं। हर दिन कई अपराधी हार्ट अटैक से मर रहे हैं। ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था। ये कुछ अलौकिक सुपरनैचुरल लग रहा था। तभी अचानक एक डिजिटल स्क्रीन पर दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव एव एल प्रकट होता है। एल कहता है, अब तक मैंने सैकड़ों केस सॉल्व किए हैं, लेकिन ये केस सबसे अजीब और चुनौतीपूर्ण है। अब एल ने खीरा को पकड़ने की शपथ ले ली थी। एल का पहला दांव खीरा को चैलेंज। एल जानता था कि खीरा किसी भी अपराधी को बिना छोड़े मार रहा है, लेकिन सवाल यह था, क्या वह सच में भगवान है? एल ने कीरा को चैलेंज करने के लिए एक चाल चली। टेलीविजन पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट आता है। इसमें एक आदमी आता है जो खुद को लिंड एल टेलर कहता है। वह पूरी दुनिया के सामने खीरा को खुलेआम चैलेंज करता है। टेलर कहता है, तुम एक हत्यारे हो। तुम भगवान नहीं हो, बल्कि सिर्फ एक डरपोक इंसान हो जो छिपकर लोगों को देखकर गुस्से से भर जाता है। वह तुरंत डेथ नोट में लिंडेल टेलर का नाम लिख देता है और 40 सेकंड बाद लिंडेल टेलर मर जाता है। लाइट हंसता है। अब पूरी दुनिया देखेगी कि मैं कितना ताकतवर हूं। लेकिन तभी असली झटका लगता है। एल एल की असली चाल, खीरा की सबसे बड़ी गलती। जैसे ही लिंड एल टेलर मरता है, अचानक टीवी स्क्रीन पर फिर से एल की आवाज आती है। तो खीरा, तुम सच में मौजूद हो? लाइट चौंक जाता है। एल का है, लिंड एल टेलर असली एल नहीं था। यह सिर्फ एक कैदी था जिसे मैंने इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया। अब एल ने की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। क्या पकड़ ली? खीरा लोगों को दूर से मार सकता है। खीरा को मारने के लिए सिर्फ नाम और चेहरा चाहिए। खीरा जापान में है। लाइट समझ जाता है कि एल उसे चुनौती दे सकता है। अब हूँ लाइट तो जेल दिमागी जंग की शुरुआत। अब लाइट यागामी ये समझ जा अब ये केवल एक कातिल बनाम जासूस की लड़ाई नहीं थी। ये दो जीनियस दिमागों की जंग थी। रयू की मजेदार बातें नियम एपिसोड और भी धमाकेदार होगा। एपिसोड का अंत होता है एल और खीरा के बीच दिमागी खेल शुरू। प्लानेशन क्या